हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं हॉलीवुड मूवीज की अपडेट्स के बारे में, जो कि काफी सारी है और खास करके एमसीयू और डीसी के यूनिवर्स से भी रिलेटेड। मैं इस वीडियो में आपको काफी सारी डिटेल्स देने वाला हूं। और हाँ, सुपर बोल में हमें कौन से ट्रेलर्स देखने मिल सकते हैं ऑब्वियसली एमसीयू के यूनिवर्स से, उस पर भी मैं इस वीडियो में बात करूंगा। तो बात करने के लिए बहुत कुछ है, इसलिए जल्दी से शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अब एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी, जो की है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। खैर, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एमसीयू की कुछ अपडेट्स के बारे में, जो कि सबसे पहले है टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन होमकमिंग 3 फिल्म से रिलेटेड, जिसमें आपने फ्लैश थॉम्पसन के कैरेक्टर को तो देखा ही होगा। और उस कैरेक्टर का असल में सोनी पिक्चर्स की तरफ से बनाया गया एक फेक आईडी अकाउंट भी है इंस्टाग्राम का, ठीक जे जोना जोनासन के कैरेक्टर की तरह, जो कि अब पूरी की पूरी स्पाइडरमैन के उसी यूनिवर्स की वेबसाइट भी चलाता है, जिसमें वो आए दिन बैठकर स्पाइडरमैन से ही रिलेटेड फेक न्यूज फैलाता रहता है। लेकिन यहाँ पर फ्लैश थॉम्पसन उसका कुछ उल्टा करता है, क्योंकि वो स्पाइडरमैन नंबर 1 फैन है। और अब उसी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक छोटा सा हिंट दिया गया है, वो भी नेड ली के कैरेक्टर से रिलेटेड, जिसे लेकर फैंस के बीच काफी सारी बातें चल रही है। और ये बातें नेड ली के हॉबगॉब्लिन से रिलेटेड है, जो कॉमिक बुक में पूरी तरीके से अंडर कंट्रोल ग्रीन गॉब्लिन के रहता है। और अब जिस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन नेड ली के कैरेक्टर का रोल प्ले कर रहे एक्टर जेकब ने किया है, उससे कहीं ना कहीं इसका हिंट तो मिलता ही है। लेकिन अब फ्लैश के इस पोस्ट से उस हिंट में और छोटे से 4 चांद तो लगते ही है, क्योंकि यहाँ पर फ्लैश ने नेड के कैरेक्टर के सर पे एक हैट रखी है, वो भी ऑरेंज कलर की। और कॉमिक बुक में ये कलर हॉबगॉब्लिन का है, जिससे कि फैंस के बीच अब इसकी बातचीत काफी ज्यादा चल रही है। और अब मुझे लगता है कि इस हिंट से डेफिनेटली ये बातचीत और भी ज्यादा बढ़ेगी, खास करके उन फैंस के बीच जो इन छोटी से छोटी डिटेल्स पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि एमसीयू का यूनिवर्स भी ऐसा ही है। और इसके अलावा वांडा विजन की सीरीज के विलन की बात करें तो कहीं ना कहीं किसी लीक की वजह से उसकी एक हिसाब से शायद कंफर्मेशन होती है, जो कि स्पॉइलर के चलते मैं आपको बताऊंगा नहीं। और अगर आपको उसके बारे में जानना है तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मैंने उसका पोस्ट कर रखा है, जहाँ जाकर आपको वांडा विजन की सीरीज के विलन का पता चल जाएगा। और अब आते हैं दी फैल्कन एंड दी विंटर सोल्जर की सीरीज पर, जिस सीरीज में हमें एक सरप्राइज कैमियो देखने मिलने वाला है, वो भी वॉर मशीन के कैरेक्टर का। अब ये कोई स्पॉइलर नहीं, क्योंकि इसकी डिटेल को और किसी ने नहीं बल्कि खुद वॉर मशीन के कैरेक्टर का रोल प्ले कर रहे एक्टर डॉन चैंडल ने ही कमिंग सिनेमा के इंटरव्यू में लोगों के सामने रख दी है कि वो इस सीरीज का हिस्सा है। और मेरे हिसाब से उन्हें होना भी चाहिए, क्योंकि उनकी आने वाली सीरीज आर्मर वॉर की भी कंटिन्यूएशन कुछ इसी तरीके की जाएगी, जिसका ज्यादातर तो फोकस टोनी स्टार्क यानी कि आयरन मैन की डेथ के बाद रहेगा, और वो सीरीज उसी पर इंस्पायर भी रहेगी। और अब कैमियो की बात हुई है तो यहाँ पर वांडा विजन की सीरीज को कौन भूल सकता है, जिसे लेकर कंफर्मेशन एलिजाबेथ ओल्सन ने दी है कि इस सीरीज में भी हमें एक ऐसा कैमियो देखने मिलने वाला है, जिसे देखकर एमसीयू फैंस पूरी तरीके से शॉक में जाने वाले हैं। और उनका रिएक्शन ठीक मैंडेलोरियन की सीरीज में दिखाए गए ल्यूक स्काईवॉकर के कैमियो के ऊपर जब था, वैसा ही रहेगा। और इस बात से मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस सीरीज में उस कैमियो को देखने के लिए, और आई होप एमसीयू फैंस भी ऐसे ही एक्साइटेड रहेंगे। और अब इन एमसीयू की डिटेल से हटकर बात कर लेते हैं डीसी के यूनिवर्स के बारे में, जिसमें ज्यादातर तो बात जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग फिल्म को ही की जा रही है। जैसे कि कुछ दिन पहले जैक स्नाइडर ने अपने वीरो अकाउंट पर काफी सारी चीजें इस फिल्म से रिलेटेड रिवील की है, जिसमें से एक साइबॉर्ग का नया लुक है, और साथ ही साथ ऊपर लिखी गई वॉर कमिंग की लाइन, जिसके नीचे कोट मार्टिन द मैन हंटर का भी किया गया है, यानी कि इस कैरेक्टर के भी चांसेस इस फिल्म में होने के काफी ज्यादा है। और इसके अलावा इस फिल्म की रेटिंग को आर रेटेड भी कंफर्म किया गया है, जो कि अगेन फैन की हाइप पर और भी काफी ज्यादा खरी उतरती है। और बाकी जारेड लीटो के जोकर के भी लुक को जैक स्नाइडर ने टीज किया है, जिससे कि इस फिल्म की हाइप और भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन ना चाहते हुए डीसी फैंस को इस फिल्म का तो वेट 18 मार्च तक तो करना ही होगा। और अब बात करें फाइनली एक्वामैन 2 फिल्म के प्रोडक्शन के बारे में, तो फिल्म के एक्टर डॉल्फ लंगर ने इसके प्रोडक्शन को लेकर ये कंफर्मेशन दी है कि इसके प्रोडक्शन को इसी साल समर के मंथ में लंदन में शुरू किया जाएगा। और ऐसी ही प्रोडक्शन की बात करें तो शज़ैम 2 फिल्म के भी प्रोडक्शन को इसी साल मई के मंथ से शुरू किया जाएगा। और अब इन सुपर हीरोज के यूनिवर्स से हटकर बात करते हैं हॉलीवुड की दूसरी और किसी अपडेट्स के बारे में, जिनमें सबसे पहले अपडेट है क्लोवरफील्ड के यूनिवर्स से रिलेटेड, क्योंकि अब क्लोवरफील्ड के सीक्वल की तैयारी कर ली गई है, जिसकी स्टोरी लिखने का काम जो बार्डनर को दी गई है, जिन्होंने इसके पहले अपने करियर में नेटफ्लिक्स के लिए रिचुअल जैसी फिल्म की कहानी भी लिखी है। और अब मैंने क्लोवरफील्ड के यूनिवर्स को सीक्वल इसलिए कहा है क्योंकि ये फिल्म डायरेक्ट सीक्वल क्लोवरफील्ड की बाकी दूसरी फिल्मों से नहीं, बल्कि साल 2008 की मैट रीव्स की डायरेक्ट की गई क्लोवरफील्ड से है। लेकिन इस बार फिल्म का पूरा फोकस
यूनिवर्स बिल्कुल ही अलग तरीके से इस यूनिवर्स पर फोकस करेगा, ना कि इस फिल्म को फाउंड फुटेज के हिसाब से बनाया जाएगा। यानी ये काफी ज्यादा अच्छा भी है क्योंकि क्लोवरफील्ड की यूनिवर्स में बनी पिछली 2 फिल्में इस यूनिवर्स के बारे में ज्यादा कुछ बताती नहीं, और पैराडॉक्स की तो बात ही छोड़ दो। लेकिन फिर भी 10 क्लोवरफील्ड लाइन फिल्म में जिस तरीके की एंडिंग दी गई थी, फैंस उसके बारे में तो जानना ही चाहते हैं कि क्लोवरफील्ड की ये दुनिया अब 2008 में दिखाए गए इवेंट के बाद कैसी थी, जो कि अब मुझे लगता है इस फिल्म के सीक्वल से बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कंटिन्यू किया जाएगा। और अब बात करें मैट्रिक्स 4 फिल्म के बारे में, तो रिसेंटली इस फिल्म के 4th पार्ट के टाइटल की डिटेल शॉन टेरी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर शायद गलती से लीक हो गई, जिसमें अब इस फिल्म का टाइटल फाइनली फैंस को पता चल गया है, जो कि है मैट्रिक्स रिजरेक्शन। टाइटल के हिसाब से ये बात तो हमें पता चल जाती है कि फिल्म में हमें देखने क्या मिलेगा। बाकी अब देखते हैं कि स्टूडियो की तरफ से इसके टाइटल को लेकर और क्या डिटेल्स निकल कर आती है। और अब बात करें नेटफ्लिक्स की तरफ से कैंसिल हुए एक सीरीज की, जो कि निंटेंडो का सबसे फेमस गेम लेजेंड ऑफ जेल्डा है। और उसी के साथ साथ ये न्यूज भी लीक हुई है इस कैंसिलेशन के साथ कि नेटफ्लिक्स ने निंटेंडो कंपनी से बाकी दूसरे और गेम पर भी सीरीज या फिर फिल्म बनाने की प्लानिंग कर रखी है। लेकिन अफसोस जेल्डा के यूनिवर्स को नेटफ्लिक्स की तरफ से तो फिलहाल के लिए अभी एक्सप्लोर नहीं किया जाएगा। और इसके अलावा आपको तो पता ही होगा कि गेम स्टॉप को लेकर कैसे शेयर मार्केटिंग में तूफान मच गया था रेडिट यूजर की मदद से, तो नेटफ्लिक्स की तरफ से भी इसकी एक मिनी सीरीज बनाने की प्लानिंग कर ली गई है, जिसकी कहानी लिखने की जिम्मेदारी मार्क बॉल को दी गई है। और इस सीरीज में हमें नोहा सेंटिनो नजर आने वाले हैं। वह इस टॉपिक पर एक सीरीज देखना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा कि कैसे रेडिट यूजर ने रातों रात गेम स्टॉप के शहर को रॉकेट स्काई पर पहुंचा दिया था। उसके अलावा नेटफ्लिक्स की तरफ से पैसिफिक रिम द ब्लैक की सीरीज भी पूरी तरीके से रेडी कर ली गई है, जो कि एनीमे है। तो इसकी ऑफिशियल रिलीज डेट 4 मार्च की कंफर्म की गई है और स्टोरी की कंटिन्यूएशन भी फिल्म के यूनिवर्स से ही कंटिन्यू की जाएगी। तो जहां नेटफ्लिक्स की तरफ से पैसिफिक रिम द ब्लैक की सीरीज की रिलीज डेट 4 मार्च की कंफर्म की गई है, तो वहीं थिएटर्स के लिए टॉम हॉलैंड और डेजी रेडली की फिल्म केओस वॉकिंग की भी रिलीज डेट को कंफर्म 5 मार्च का कर दिया गया है। यानी कि ये फिल्म हमें फाइनली थिएटर्स में ही देखने मिलेगी, वो भी कई सालों के बाद। इसके अलावा सोनिक द हेजहॉग से रिलेटेड नेटफ्लिक्स की तरफ से भी इसकी एनिमेटेड सीरीज की कंफर्मेशन कर दी गई है, जो रिलीज 2022 में होगी। और हाँ, 5 मार्च को अमेज़न प्राइम पर भी हमें वेलकम टू अमेरिका का सीक्वल देखने मिलने वाला है, जिसके लिए मैं तो पर्सनली एक्साइटेड ही हूँ। इसके अलावा नेटफ्लिक्स की तरफ से सैंडमैन की कास्ट को भी रिवील कर दिया गया है, जो कि अमेजिंग है, और इसकी सीरीज के प्रोडक्शन को भी शुरू कर दिया गया है। और इस हफ्ते हमें थिएटर्स में 12 फेब को जूडस एंड द ब्लैक मसीहा फिल्म देखने मिलने वाली है, जिसके अगर रिव्यू की बात करें तो फिलहाल तो फिल्म के फर्स्ट रिएक्शन रिव्यूज बहुत नहीं बल्कि काफी ज्यादा कमाल के निकल कर आए हैं, जैसा इस फिल्म ने प्रॉमिस इसके ट्रेलर में किया था। लेकिन ये बात तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगी, जो 12 फेब को थिएटर्स के साथ साथ ऑब्वियसली HBO मैक्स पर भी रिलीज होने वाली है। और अब बात करें क्रेजी रिच एशियन फिल्म के डायरेक्टर जॉन एम चो की, तो उनके अगले प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट डेडलाइन वालों की तरफ से कर दी गई है, जो कि ओज के यूनिवर्स से रिलेटेड है, जिसमें इस बार फोकस इस यूनिवर्स की वीकटेड पर रहेगा, यानी कि बीच पर, जिसकी पूरी के पूरी ओरिजिन पर फोकस किया जाएगा। अब देखना इंटरेस्टिंग ये होगा कि इस प्रोजेक्ट को किस तरीके से बनाया जाएगा और लोगों के सामने प्रेजेंट किया जाएगा, क्योंकि ये एक ऐसी कहानी है जो सिवाय बुक के फिलहाल तो अभी फिल्म में अडेप्ट नहीं की गई थी, यानी कि एक अनटोल्ड स्टोरी। और अब आखिर में बात कर लेते हैं सुपर ब्रॉल के बारे में, जिस फुटबॉल के इवेंट में हमें हर बार कोई ना कोई हॉलीवुड की फिल्मों का 30 सेकंड का कमर्शियल एड देखने मिलता है। और इस बार भी इसकी पूरी की पूरी प्रिपरेशन कर ली गई है, खास करके डिज्नी स्टूडियो की तरफ से, जिस इवेंट में हमें डिज्नी की तरफ से 2 या फिर 4 टीवी स्पॉट्स देखने मिलेंगे 30 सेकंड्स के, जिनमें से एक टीवी स्पॉट हुलू के स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म का रहेगा और बाकी बचे 2 या फिर 3 कंटेंट शायद MCU के यूनिवर्स से रिलेटेड रहेंगे। लेकिन ये बात भी कंफर्म कर दी गई है कि सुपर ब्रॉली में ब्लैक विडो के 30 सेकंड के टीजर को ऐड नहीं किया जाएगा। और हाँ, रेया एंड द लास्ट ड्रैगन भी आ रही है स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर, तो शायद उसका भी एक ट्रेलर हमें इस इवेंट में नजर आ जाए। और बाकी बचे फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर, लोकी और शैंग-ची द लेजेंड ऑफ द टेन रिंग जैसी फिल्म। और रही बात सोनी के यूनिवर्स के मार्वल कैरेक्टर के ट्रेलर्स की, तो जी नहीं, सोनी पिक्चर्स की तरफ से ये बात पूरी तरीके से क्लियर कर दी गई है कि सोनी सुपर ब्रॉली के इस इवेंट में अपने पैसे बिल्कुल भी खर्च नहीं करेगा। रीजन मैंने कई बार आपको एक्सप्लेन किया है कि पैंडेमिक को देखकर स्टूडियो अपने पैसे बिल्कुल भी किसी भी इवेंट में नहीं डालना चाहता और ना ही अपनी बड़ी से बड़ी फिल्मों को इस पैंडेमिक के तौर पर थिएटर्स में रिलीज करना चाहता है। और जो छोटा सा टीवी स्पॉट हमें वेनम 2 फिल्म का देखने मिला था लीक के तौर पर, वो एक्चुअल में फेक था, जिसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। वेल, तो ये थी सारी की सारी डिटेल्स हॉलीवुड की मूवीज और कुछ सीरीज को लेकर, जिन्हें लेकर अब आपकी क्या राय है उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ अगर आपको मेरी ये वीडियो जरा सी भी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। और अब चलिए खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि मैं अपने चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो
अपलोड करूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। और अब मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए तो आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए और टिल देन बाय।